जय श्री महाकाल मित्रों, जय श्री महाकाल। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें। अगर आपको हमसे किसी विषय में बात करनी है तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे आप अपने आईडी के साथ हमसे बात कर सकते हैं। और आज एक विशेष जानकारी लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। कृपया जानकारी अंत तक सुनें और जानकारी का लाभ लें। हमें कुछ मैसेज आ रहे हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वे हमसे शत्रु के लिए कुछ क्रिया और कुछ मंत्रों का विवरण मांग रहे हैं। सर्वप्रथम बता दें, किसी को या तंग करना या किसी को परेशान करना या किसी के ऊपर तंत्र करना या कोई तांत्रिक क्रिया से किसी प्रकार से किसी को नुकसान देना, यह एक अपराध के समान है। इसलिए यह क्रिया कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं ऐसे स्थान पर हो जहां आपको ऐसा लगे कि आप अब नहीं बच पाएंगे, तभी कुछ क्रियाओं का तंत्र मंत्र से मारण प्रयोग किया जाता है, किंतु ऐसा कभी न करें। और ईश्वर यह अनुमति न दे कि किसी का बुरा हो। जब हम कई बार ऐसे स्थान पर विद्या या कुछ मंत्रों का पाठ करके कुछ सिद्धियां या कुछ तपस्याएं करते हैं, तो कई बार देखा गया है कुछ शरारती तत्व विद्याएं भंग करने में ऐसी ऐसी तरकीब लगाते हैं कि न तो वहाँ बैठ पाना और न ही उठ पाना, यानी कि मरण जैसा हमें महसूस होता है। इसलिए चाह कर भी उस पे वार नहीं करते, क्योंकि जब किसी प्रकार से हम क्रिया करते हैं किसी देव शक्ति के लिए, किसी अदृश्य शक्ति के लिए कुछ क्रिया करते हैं, तो उसके लिए सर्वप्रथम निश्चय लेना पड़ता है और अपने आप को एक शांत रूप में ढने या ठंडा रखा जाता है और सहनशीलता रखी जाती है, ताकि जब भी कोई पूजा विधि साधना की जाए वह सफल हो। आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर कुछ बीती हुई बातें हैं उसका आपके समक्ष विवरण कर रहा हूँ। हम आपको कुछ ऐसे मंत्र भी देंगे या ऐसे उपाय देंगे जिससे आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। वैसे भी मंत्र और क्रियाएं दी गई है, आप उन्हें कर सकते हैं, गुरु दीक्षा में करें। और हमारा जो रहन सहन था एक ही बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत करते थे, अच्छी तरह से रहते थे। किंतु एक दिन कोई श्री हनुमान जी महाराज के भगत आए, जिन्होंने हमें कहा कि हमारे घर में कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश हो चुकी है जहां हम सुख में नहीं दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो पंजाब के रहने वाले थे, तो उनके चाचा जी थे जो पहले
कुछ क्रियाएं किया करते थे और उन्होंने बहुत सी साधनाएं ऐसी कर रखी थी जो कि बहुत ही कठिन थी, जिनमें वे कुछ एक दो प्रेतों को अपने साथ भी रखा करते थे। किंतु उनकी साधनाएं ऐसी थी कि किसी को नुकसान देना या किसी को हानि पहुंचाना। वह खेतीबाड़ी का कार्य किया करते थे। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, न किसी से हमारा विरोध है, न किसी को हम यहाँ नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो मुख्य लक्ष्य था या हमारा जो कार्य था, जो हमारे साथ बीती गई बात है, वही आपको दोहरा रहा हूँ। तो हमें उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर में कुछ नकारात्मकताएं और कुछ प्रेतों का साया है, उनसे छुटकारा दिलाइए। वह आप खुद श्री हनुमान जी महाराज के भगत थे। उनका कद लगभग 4.5 फुट के करीब था और उनको श्री हनुमान जी महाराज अपने बाहों में उठाते थे और उनको ऐसी विद्याएं दे रखी थी जिनसे वह कभी दुख में नहीं रहते थे, सदा सुखी रहते थे। किंतु उनकी विद्याएं नष्ट होने का मुख्य कारण था वह शराब के सेवन में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ उनके मित्र, कुछ उनके रिश्तेदार जो खान पान में व्यस्त रहते थे, उन्होंने उनको सिर्फ आदरपूर्वक किसी शादी में शराब का सेवन करवा दिया। उस पश्चात उनके पास श्री हनुमान जी महाराज अपना स्थान छोड़कर चले गए और उनको हनुमान जी महाराज ने कभी दर्शन नहीं दिए। उसके पश्चात उनके घर में विघ्नताएं और नकारात्मकता, भूत प्रेत का साया आने लगा। उनके घर में गड़ा धन था जो बहुत पुराने समय से था। तो उनके चाचा जी जो थे वह प्रेतों का सिद्धीकरण या सिद्ध किया करते थे, जिसमें उन्होंने कुछ प्रेत सिद्ध करके रख रखे थे और उनकी विद्याएं भी कुछ प्रचलित थी जिनसे वह कार्य करवाते थे। वह उन प्रेतों से अपने खेतीबाड़ी का कार्य भी करवाते थे और जो कोई भगत दुखी था या कोई दूर का कोई किसी प्रकार की बात लेकर आता तो उन्हें पहले ही वह भूत जो प्रेत था वह बता देता था भी उस स्थान से इस नाम का व्यक्ति आएगा, उसकी यह समस्या है। तो जब कोई उनके पास खेत में, वह खेतीबाड़ी का कार्य किया करते थे क्योंकि कुछ समाज में और कुछ गांव में रहने के कारण उनका जो इज्जत थी थोड़ी खराब हो गई, जिस कारण वह कुछ लोग कहते थे कि वह प्रेतों की मदद से कुछ ऐसा कार्य करते थे, किसी के घर में, किसी के यहाँ वहाँ उनको भेजकर और फिर वही दुखी होकर जो अपना घर का भेद उनको आकर देते थे कि हमारे घर में कोई प्रेत है, आप हमारे घर का इलाज कीजिए। तो वह जाते, कुछ पैसे लेके आते और इस प्रकार उनका कार्य चलने लगा। उसी प्रकार से जब वह एक गलत राह में चलने लगे तो उनका अंत बहुत ही भयानक था। हमने देखा कि वह चारपाई पे लेटे हुए थे जब उनकी उम्र 60 के करीब हो गई। घर वाले उनके पास नहीं गए, कभी भी उनको पानी का या अन्न का निवाला नहीं दिया, कभी पानी ही नहीं दिया उनको, क्योंकि सब डरने लगे थे। और उस समय उनके शरीर में लगभग 1 इंच के कीड़े पड़ गए।
वह जीव कीड़े पड़ने के कारण उनका शरीर बदबू मारने लगा और उनका अंत समय आया। उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, क्योंकि जब कोई किसी शक्ति का या किसी प्रेत का सहारा लेता है तो उनका अंत समय होता है। उस अंत समय में उनको ये शिक्षाएं अपने शिष्य या अपने घर के किसी सदस्य को देनी होती है, जिससे उन पे कोई किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता। इसलिए उन्होंने किसी को विद्या नहीं दी। वे अपना शरीर बुरी हालात में त्याग कर चले गए और वह 2-3 दिन वहाँ उसी दिशा में उसी प्रकार पड़े रहे उस चारपाई पे। गांव वालों ने देखा इस प्रकार तो गांव में सब बच्चे या कन्याएं या महिलाएं जो उनके नाम का भय खा रहे थे, आज अगर ऐसे ही रहा तो वे रात्रि में और सुबह में, रात्रि में तो डरते ही थे, सुबह में भी उनको भय लगने लगा। इसी पर और फिर उन्हें ले जाने के लिए गांव वालों ने तैयारी के साथ उनको सिर्फ जो चारपाई के पावे थे उनको नीचे से काटा गया आरी की मदद से, और आरी की मदद से काटकर चारों टुकड़े नीचे रह गए और थोड़े थोड़े टुकड़े उस चारपाई के साथ रहे। इस प्रकार उन्हें चारपाई के साथ ही वहाँ दबाया गया और कुछ तंत्र मंत्र ऊपर किए गए ताकि वे गांव में कोई नकारात्मक प्रभाव न डाल दे। इसी प्रकार कहने का अर्थ यही है कि जो बुरा करता है उसका बुरा अंत होता है। इसलिए अच्छे कार्य करने चाहिए, और अगर घर में कुछ क्लेश है या कोई शत्रु जो परेशान कर रहा है तो उसके लिए आप एक सबसे उच्च मंत्र है, उच्च कोटि का है, जो कभी विफल नहीं होता, वह है मंत्र आपकी हंसने की क्रिया। अगर दुश्मन कितना भी हावी हो, अगर आप उसे हंसकर जवाब देते हो तो उसका किया गया प्रयोग आप पे विफल रहेगा। इसलिए जब भी कोई दुश्मन मिले तो आप उसके सामने गर्दन झुकाए नहीं, सिर्फ हंसते हुए चले जाएं। अगर आप लगातार इसी प्रकार चलेंगे तो आप पर वह कभी भी कोई प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि हंसना और खुश रहना सबसे बड़ा तंत्र, सबसे बड़ा मंत्र है जो परमात्मा का दिया हुआ है। इससे कभी भी कोई किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं देगा। और आप अपने देवी पितर देव कुल देवी का पूजन पाठ किया करें और उनका भोगादि दिया करें। आपका कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मैं आपको एक सही राय दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आपको बुरा लग रहा है तो उसके लिए मुझे आप क्षमा करें। अगर मैं इसमें दोषी हूँ आपका, तो कहने का अर्थ यही है, किसी पे आप किसी प्रकार का तंत्र मंत्र न करें, क्योंकि यह तंत्र मंत्र जब लौटता है तो आपके बच्चों और परिवार में हानि का कारण बनता है। इसलिए यह आप पे ही हावी हो जाता है। अगर आप गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं और आप सिर्फ तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो यह थोड़ा आपके लिए हानिकारक है। इसलिए अपना गुरु चुनें, अच्छे गुरु को आप अपने जीवन में उतारें, उनसे दीक्षा लें और ज़्यादातर भक्ति में लीन रहे, मंत्रों का पाठ करें। आपकी सभी समस्या हल हो जाएगी
और आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूँ जिससे आप अपने शत्रु से या किसी दुश्मन से आप छुटकारा पा सकते हैं, उसे हानि नहीं पहुंचा सकते। यह सिद्ध मंत्र है, आपको कुछ नहीं करना होगा इसमें। आपको इसके लिए सिर्फ 2 लौंग लेंगे आप, और दोनों लौंग को अपने जीभ में, जो जीवा है उसके ऊपर रखेंगे। सबसे पहले आपको पूर्ण विधि बता देता हूँ। आप 2 लौंग लेंगे और उसको अपने जीवा के ऊपर रखेंगे। आप जीवा के ऊपर रखेंगे, उसके पश्चात आपको जो मंत्र दिया गया है वह मंत्र आप 15 मिनट तक अपने मन ही मन आंखें बंद रहे और उस मंत्र का पाठ करें। सिर्फ 15 मिनट ही करना है। आप अपने मोबाइल या घड़ी का अलार्म लगा लें। 15 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर न हो, अलार्म बजे उसी वक्त आप अलार्म की तरफ ध्यान मत दें और अपने आसन से शरीर को छोड़ें और कुछ समय वहाँ बैठे रहें और दोनों लौंग को 2 मिनट के बाद अपने लेफ्ट हैंड में ले। दोनों लौंगों को हाथ में लेने के बाद आप उन दोनों लौंगों को फिर से उसी मंत्र से एक बार अभिमंत्रित करेंगे। जो मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र से पढ़ते हुए उस पे फूंक मारेंगे। आप मंत्र को पढ़ते हुए फूंक मारें और मारने के बाद आपने जो व्यक्ति का बैठने से पहले अपने मानसिक और मन से जो विचार ग्रहण किया था जिस शत्रु के लिए, उसे शांत करने के लिए उसका नाम एक बार फिर अपने नेत्र से उन 2 जो लौंग हैं उन 2 लौंगों पे उसका चित्र बनाएं अपने नेत्र से, और उनमें चित्र किस तरह बनाना है वो देखें। दोनों लौंग हाथ में लेंगे इस तरह, और इस तरह लेने के बाद उनमें वो आकृतियाँ बननी चाहिए जो मानसिक आकृति है। जिस प्रकार आप किसी का अपनी अंतरात्मा से किसी का चेहरा देखते हो, उसी प्रकार एक बार ध्यान लगाकर आंखें खुली हो उन 2 लौंगों पे सिर्फ उनकी आकृति बनाएं, यानी कि उनकी आकृति आपके मन मस्तिष्क पे होनी चाहिए और वही आकृति आप दोनों लौंगों पे महसूस कर पाए या देख पाए। ऐसा आभास हो जाए कि हमने जो लौंगों पे उसकी फ़ोटो दिखाई है। इससे आकृति बनने के बाद आप उनको किसी फटे हुए दूध में, ध्यान रहे दूध फटा हुआ होना चाहिए। दूध चाहे 10 ग्राम हो, 20 ग्राम हो या 30 ग्राम या 50 ग्राम, दूध फटा हुआ हो, ताज़ा दूध हो, जो किसी प्रकार आप उसे फाड़ें और फटने के बाद सिर्फ 5 या 10 मिनट के बाद ही उन 2 लौंगों को उसमें गिरा दें, और गिराने के बाद वह आप अपने आसपास या जहाँ खुले स्थान है, जहाँ किसी का आना जाना वर्जित हो, वहाँ उन्हें गड्ढा खोद के सिर्फ दूध समेत उस गिलास को या उस पात्र को वहीं आप ढक दें, और लगभग यह 1 फुट का गड्ढा आप खोदेंगे और वहाँ उस गड्ढे में यह सामग्री जो आपने किसी प्रकार का पात्र लिया है, जैसे उसका मुँह है ऊपर की तरफ है, तो उसको जब आप उस गड्ढे में दबाएंगे तो पात्र को उल्टा करेंगे और उल्टा करके ही वहाँ उसे दबाएंगे। इस प्रकार जब आप वहाँ दबा देते हैं तो आप देखेंगे कि 3 दिन के अंदर वह व्यक्ति आपकी तरफ मुँह नहीं करेगा
और आपको किसी प्रकार की हानि नहीं देगा और आपका यह उपाय और मंत्र बिल्कुल 100% कारगर करेगा, 100% कारगर होगा और कार्य करेगा। इसलिए किसी का बुरा मत कीजिए। किसी का अगर आपको ऐसा लग रहा है या आप पे कोई शत्रु है या जो आपको परेशान कर रहा है, तो उसके छुटकारा या निजात पा सकते हैं। आप किसी को किसी प्रकार से तंग न करें। और अगर आप किसी पे किसी प्रकार का तंत्र करते हैं तो वह लौटता है आपके पास, क्योंकि आप किसी तंत्र को करते हो या किसी क्रिया को करते हो तो उसका मकसद या तो पूरा ना हो तब वह लौटता है, या उसका मकसद पूरा हो जाए, वह कार्य पूर्ण हो जाए तो वह आप तक वापिस आता है। इसलिए आप पे अगर किसी प्रकार का मंत्र या दीक्षा आपके पास नहीं है जो आपकी शरीर की सुरक्षा के लिए बताया गया है, जिससे मंत्र को आप पढ़ते हैं और शरीर की सुरक्षा करते हैं, वह होना चाहिए। अगर वह नहीं है तो यह कार्य आप करेंगे तो आपको नुकसानी होगी। इसलिए कोई भी कार्य करे तो सर्वप्रथम गुरु के साथ ही करे, गुरु दीक्षा में ही करे। और हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि आप अगर किसी प्रकार का किसी शत्रु या दुश्मन को देखिए, शत्रु और दुश्मन आज यहाँ है, कल आप यहाँ से चलकर किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, वहाँ आप रहने लगो तो वहीं भी कोई ना कोई एक मिल ही जाएगा। क्योंकि 100 में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आपसे थोड़ा जलेगा। लेकिन परमात्मा का दिया हुआ जो हंसने का मंत्र है, जो खुश रहने का, उससे आप सारी समस्याएं, सारी परेशानी ठीक कर सकते हो। किसी पे तंत्र न करें, किसी प्रकार का न करें। हमारे कहने का मकसद यही है। अगर आप कुछ कार्य ऐसा करते हो तो आपको कोई सिद्धि या किसी मंत्र की सफलता या किसी देव से आप जो शक्तियाँ पा ले या किसी से जो शक्तियाँ ले चुके हैं, जो आपके साथ देव है, वह आपसे नाराज़ होने लगेगा। इसलिए घर के जो देवी देवता हैं उनको सर्वप्रथम किसी बात का आप अगर दुखी हैं तो उन्हें बताएं, और उन्हें बताने के बाद घर में बुजुर्ग हैं उनसे कहें। यह आप क्रिया करोगे, यह इसी प्रकार से अगर आप घर में देव या देवी को या कुल देवी को आप अगर आंखें बंद करके सुबह और शाम 4 टाइम कहते हो तो लगभग वह आपके जो दुश्मन या आपके शत्रु हैं वह न के बराबर हो जाएंगे। और आप हमेशा ध्यान रखें, किसी का बुरा करो तो वह परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए किसी प्रकार से किसी को किसी प्रकार से हानि न दे। हमेशा अपने दुश्मन को ही खुश रखो और खुश रहने दो, ताकि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। यही एक सूत्र है जिससे आप खुश रह सकते हैं, निजात पा सकते हैं। और हमारा मकसद यह नहीं कि किसी को किसी प्रकार कठिनाई दी जाए। हमारा मकसद जो उपाय और क्रिया है वह हम देते ज़रूर है, लेकिन उस क्रिया से आप उसको मृत्यु नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हम कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन्हें बंदिश में करके और किसी को नुकसान न हो, या जो देवी है जिस मंत्र की जो देवी है उनसे आग्रह करके और इनको किलित करके इस प्रकार से बनाया जाता है और रटा जाता है ताकि किसी का कोई नुकसान न हो। इसलिए आप जब भी कोई प्रयोग या क्रिया या मंत्र का पाठ करें तो उसमें अगर आप चाहे वह कितना ही खतरनाक मंत्र हो, कितनी ही कठोर विधि हो, अगर आप उसमें लगभग किसी को खुश करने के लिए अगर वो उपाय कर रहे हैं तो आपको वह 100% लाभ देगा। अगर किसी को हानि देने के लिए कर रहे हो तो उससे पहले वह शक्ति जिसका वह मंत्र है या जो शक्ति है वह आपको पहला उसका जो अटैक है वो आप पे जाता है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा सूत्र या ऐसा कोई भी आपका शरीर का रक्षा कवच नहीं जिससे आप
समय बंधे न हो। पहले अपने आप को सुरक्षित करो, उसके बाद गुरु दीक्षा ले। गुरु दीक्षा लेकर जो मंत्र दिया जाए उसे सुरक्षा रखें। उसके बाद जो भी पूजा पाठ है बुद्धिपूर्वक आप करते रहें और इन चीज़ों से दूर रहें। जो आपका बुरा सोच रहा है, करता है, उससे आप दूरी बना लें और किसी प्रकार की उन्हें हानि देने का मन में या इस प्रकार का आप शब्द या लैन न बनाएं, जिसके कारण अगर आप उसे नुकसान पहुंचाते हैं तो आपका जीवन कठिन और इस प्रकार से होने लगता है, जिससे आपके घर में नकारात्मकता और अशांति छा जाती है और आपका मन चिड़चिड़ापन जैसा हो जाता है। इसलिए इस वीडियो से अगर कोई आपको दुख या तकलीफ़ हो रही है तो कृपया हमें क्षमा करें, और अगर आप हमारी बताई गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो जय श्री महाकाल लिखें और लाइक करें, और अपने जीवन में कभी भी ऐसे मार्ग आए तो उन्हें आप स्वयं टालें। किसी मंत्र के साथ या किसी प्रयोग के साथ उनको न घसीटें, जिससे आप समय हानि में आ जाते हैं कई बार, क्योंकि आपका रक्षा कवच ही आपकी शक्ति है। और अगर आप एक बार ऐसा कर लेते हो तो आपको बार बार यह करने के लिए कार्य करना होता है, क्योंकि एक बार जो कार्य करता है उसका मन उसी ओर भागता है। इसलिए आप अगर अच्छाई में हैं तो आप अच्छाई के मार्ग पे चले गए, और अगर बुराई के मार्ग पे है तो बुराई के मार्ग पे ही आप चलते रहोगे, और आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य, उनमें यही लगभग शिक्षाएं मिलने लगती हैं। नकारात्मकताएं आ जाती है, सकारात्मकता घर से निकल जाती है और घर में दुखी रहने लगती है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।